संस्कारों के क्रम में बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राएं 11वां संस्कार पढ़ रहे थे। उपनयन संस्कार बीच में अधूरा है। ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्य विप्रस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिने षष्ठे वैश्वस्य अप्यार्थिनो अष्टमे। अर्थात ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति करने वाले विप्र का 5 वर्ष की आयु में, बल के इच्छुक क्षत्रिय का 6ठे वर्ष में तथा धन के इच्छुक वैश्य का 8वें वर्ष में उपनयन किया जाना चाहिए। पास्कर ग्रह सूत्र में उपनयन संस्कार की अंतिम सीमा ब्राह्मण के लिए 16, क्षत्रिय के लिए 22 और वैश्य के लिए 24 वर्ष बताई गई है। निर्धारित अवधि के उपरांत ब्रह्मचारी को द्विजत्व से पतित माना जाता था। कहा भी है, अत ऊर्ध्व स्त्रो अप्येते यथा कालम संस्कृताः सावित्री पतिता व्रात्या भवन्त्या आर्य विगरहिता। मनुस्मृति का उदाहरण है। आगे कन्याओं के लिए भी उपनयन एवं वेदाध्ययन का विधान मिलता है। इस संबंध में यम का मत वीर मित्रोदय में उद्धृत किया गया है। पुरा काले कुमारीणानां मौंजी बंधनम इष्यते अध्यापनम च वेदानां सावित्री वचनन अनंता तथा पिता पितृव्यो भ्राता वा नैना मध्यात्परः स्वगृहे चैव कन्याया वैक्षचर्या विधीयते वर्जयेद इनम चीरम जटाधारणमेव च। अर्थात प्राचीन काल में कन्याओं का भी मौंजी बंधन यज्ञोपवीत संस्कार इष्ट था। उन्हें वेदों को पढ़ाना तथा गायत्री मंत्र का उपदेश देना शास्त्र सम्मत माना गया था। पिता, चाचा या भाई ही कन्या का आचार्य होता था। अन्य आचार्य कन्या को अध्ययन में नहीं करा सकता था। कन्या अपने घर में ही भिक्षा का नियम पूरा करती थी। उसे मृगचर्म, वल्कल या जटा धारण करने का निषेध किया गया था। यज्ञोपवीत संस्कार के काल के संबंध में पर्याप्त मत वैषम्य है। पास्कर ग्रही सूत्र ने सूर्य के उत्तरायण में उपनयन का विधान किया था, किंतु वीर मित्रोदय में उद्धृत बृहस्पति के मतानुसार वैश्य बालकों का उपनयन दक्षिणायन में ही किया जा सकता था। बौद्धायन ग्रह सूत्र ने ऋतु के अनुसार वर्ण वेद से उपनयन काल का निर्धारण किया है। वसंते ब्राह्मण उपनयति ग्रीष्मे राजन्य सर्दी वैश्यम वर्षासु रथकारमिति। अर्थात वसंत ऋतु में ब्राह्मण बालक का, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय बालक का, शरद ऋतु में वैश्य बालक का और वर्षा ऋतु में सूत पुत्र का उपनयन विहित था। राजमार्तंड ने मास भेद से उपनयन करने के परिणाम का संकेत किया गया है कि जो प्राय ज्योतिर्विदों से प्रभावित जान पड़ता है। इस मत में माघ से आषाढ़ पर्यंत विभिन्न मासों के साथ विभिन्न गुणों का योग कर दिया है। माघे मासी महाधनो धनपति प्रज्ञायुतः फाल्गुने मेधावी भवति व्रतोपनयने चैत्रे च वेदान्वितः वैशाखे निकलोपभोग सहितो ज्येष्ठे वरिष्ठो बुध स्त्वा आषाढ़े सुमहाविपक्ष विजयी ख्यातो महापंडित है। अर्थात जिस बालक का उपनयन माघ मास में किया जाता है वह समृद्ध होता है। जिसका उपनयन फागुन मास में किया गया है वह बुद्धिमान होता है। चैत्र में उपनीत होने पर वेदों में पारंगत होता है। वैशाख में उपनयन करने पर समस्त सुखों से संपन्न है। ज्येष्ठ में प्राज्ञ तथा श्रेष्ठ एवं आषाढ़ में शत्रु विजयी एवं विख्यात विद्वान होता है। उपनयन संस्कार की विधि विशिष्ट है। इस संस्कार हेतु एक दिन पूर्व मंडप निर्माण कर पौराणिक विधि से गणेश, लक्ष्मी, श्रीधात्री, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, सरस्वती आदि की पूजा की जाती थी। रात्रि में बालक के शरीर पर हल्दी का लेप किया जाता था तथा उसकी शिखा में चांदी की अंगूठी बांधी जाती थी। रात्रि को वह बालक मौन व्रत धारण करता था। दूसरे दिन स्नानोपरांत बालक को मंडप में ले जाया जाता था। वहाँ आवनी अग्नि प्रदीप्त की जाती थी। मुंडन कार्य करवाकर पुनः स्नान कराया जाता था। फिर उसे कौपेन धारण कराई जाती थी।
तदुपरांत मूंज की बनी मेखला, यज्ञोपवीत मृग चर्म, पलाश दंड धारण कराए जाते थे। पुनः अग्नि की प्रदक्षिणा एवं आहुति प्रदान के उपरांत आचार्य उसे ब्रह्मचारी के धर्म समझाता था। फिर उसे गायत्री मंत्र का उपदेश देता था। गायत्री मंत्र से यज्ञाग्नि में आहुति प्रदान करने के बाद बालक से भिक्षा याचना कराई जाती थी। इसके बाद त्रिरात्र व्रत करना अनिवार्य था। इस प्रकार 5 दिन के उपरांत आचार्य उपनीत शिष्य को अपने आश्रम में ले जा सकता था। अब अगला संस्कार है वेदारंभ संस्कार। यह संस्कार वेद की विशिष्ट शाखा के अध्ययन करने से पूर्व किया जाता था। वेद व्रत या व्रतादेश नाम भी इस संस्कार के लिए मिलते हैं। गौतम ने चत्वारी वेद व्रतानि कहकर 4 कार्यों का विधान इस संस्कार के अंतर्गत स्वीकार किया है। आशुलायन के अनुसार ये 4 कर्म इस प्रकार निर्दिष्ट किए गए हैं। प्रथमम शान महानाम्नि, द्वितीयम शान महाव्रतम, तृतीयम शान उपनिषदम, गोदानामाख्यम ततः परम। अर्थात वेदारंभ संस्कार के अंतर्गत 4 वेद व्रतों को करने का आदेश था। महानामनी कर्म, महाव्रत कर्म, उपनिषद कर्म एवं गोदान कर्म, इन चारों कर्मों के अनुष्ठान की क्या विधि थी, इस विषय में अत्यल्प जानकारी मिलती है। कई धर्म सूत्रकारों ने इन 4 व्रतों के स्थान पर प्रजापत्य, सौम्य, आग्नेय एवं वैश्वदेव का विधान किया है। वस्तुतः स्वाध्याय का आरंभ ही वेदारंभ था। चूंकि वेदारंभ के क्रम में द्विज पहले अपनी शाखा का अध्ययन करता था, बाद में दूसरी शाखाओं का, अतः वेद अध्ययन का दूसरा नाम ही स्वाध्याय भी था। इस विषय में संख का मत है कि अधीत्य शाखा आत्मीयम पर शाखाम ततः पठेत। मनु ने द्विज के लिए वेदादिगम का वैशिष्ट बतलाया है। चर्या विशेषै विविधै व्रतै च श्रुति चोदितै वेद है कृत्स्नो अधिगंतव्यो सरहस्यो द्विजन्मना। अर्थात विशिष्ट दिनचर्या, विविध व्रतोपवासों एवं वेदोक्त नियमों के अधीन रहकर द्विज को रहस्य सहित वेद का अधिगम करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए वेदाध्ययन अनिवार्य था, अतः परवर्ती काल में ब्राह्मणे निष्कारणम षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च का सर्वमान्य सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया। मनु ने वेदाध्ययन की विधि का भी संक्षिप्त निर्देश किया है। प्राक्कूलात् पर्युष उपासीनः पवित्रैः चैव पावितः प्राणायामैः स्त्रीभिः पूतः ततः ओमकार अर्हति। पूर्वाभिमुख होकर अपने निश्चित आसन पर बैठकर फिर कुसा की पवित्री से जल प्रोक्षण द्वारा पवित्रीकरण की क्रिया के उपरांत 3 बार प्राणायाम करे। तदुपरांत ओमकार का उच्चारण करे, पुनः मंत्र आरंभ करे तथा प्रतिदिन के पाठांत पर भी ओमकार का उच्चारण करे। वेदाध्ययन की प्रक्रिया में कुछ अनध्याय के होते थे। अमावस्या, चतुर्दशी, पौर्णमासी, अष्टका, त्रयोदशी आदि इन दिनों स्वाध्याय वर्जित था। वेदारंभ संस्कार की प्रक्रिया सरल थी। किसी भी शुभ मुहूर्त में मातृ पूजा, अभ्युदय के श्राद्ध इत्यादि के उपरांत आचार्य अग्नि की प्रतिष्ठा कर अग्नि के पश्चिम में उपनीत द्विज बालक को बिठाता था। तदुपरांत ऋग्वेद के अध्ययन के निमित्त घृत की 2 आहुतियाँ क्रमशः अग्नि एवं पृथ्वी को, यजुर्वेद के अध्ययन के निमित्त घृत की 2 आहुतियाँ क्रमशः अंतरिक्ष एवं वायु को, सामवेद के अध्ययन के निमित्त घृत की 2 आहुतियाँ देव एवं सूर्य को तथा अथर्ववेद के अध्ययन के निमित्त घृत की 2 आहुतियाँ क्रमशः दिक् एवं चंद्र को दी जाती थी। इसके पश्चात ब्रह्मछंदस एवं प्रजापति के लिए हवन किए जाते थे। अंत में आचार्य किसी पुरोहित द्विज को पूर्ण पात्र एवं दक्षिणा देता था तथा शिष्य को मंत्र संहिता पढ़ाना प्रारंभ करता था। अगला संस्कार है केशांत एवं गोदान संस्कार। केशांत युवावस्था के प्रारंभ का सूचक मुख्य संस्कार था। यह संस्कार समावर्तन के तुरंत पूर्व किया जाता था। कतिपय आचार्यों के मतानुसार यह ब्रह्मचर्य की समाप्ति का सूचक होता था। भारद्वाज गृह्य सूत्र में उल्लेख है कि आगोदान कर्मणे ब्रह्मचर्य में इति एके।
इस संस्कार के अंतर्गत करणीय मुख्य कर्म था समश्रु एवं कूर्च का क्षौर। इस कर्म के उपरांत आचार्य को गोदान में दी जाती थी। तदुपरांत 1 वर्ष तक कठोर संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य के पालन की शर्त अनिवार्य होती थी। इस संस्कार के लिए 16 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। कुछ विद्वान वेद की एक शाखा के अध्ययन को 12 वर्ष मानकर इसे 18 या 19 वर्ष की आयु में करणीय मानते थे। अल्पायु में गुरुकुल छोड़ने वाले बालक इसे समय से पूर्व ही संपन्न करते थे। वाराहग्रह सूत्र में इस संस्कार में वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की गई है। केशांश संस्कार की विधि चूड़ा कर्म संस्कार की विधि के अनुकूल ही बताई गई है। संस्कार के संपन्न होने पर श्मश्रु एवं कूर्च के कटे हुए बालों को तथा नखों को जल में प्रवाहित कर दिया जाता था। इस कार्य के उपरांत आचार्य को एक पीठ पर बैठाकर सम्मान पूर्वक उनका पूजन एवं उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करके उन्हें गोदान में देता था। गुरु शिष्य को आशीर्वाद देते थे तथा तत्पश्चात शिष्य मौन व्रती होकर 1 वर्ष तक अंतिम ब्रह्मचर्य के लिए कटिबद्ध हो जाता था। प्यारे बच्चों, ये सारे संस्कार किसी न किसी रूप में अलग अलग जातियों में प्रचलित है, समाजों में प्रचलित है। केवल कुछ कुछ रूप भी बदल गया है, लेकिन संस्कार आज भी हमारी भारतीय संस्कृति के प्रमुख हिस्सा हैं। और आज भी हमारी संस्कृति के जितने भी कार्य होते हैं जब भी समाज में, तो उनमें इन संस्कारों का कार्य होता है, संस्कारों को किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे समावर्तन संस्कार। 14 नंबर, समावर्तन संस्कार मुख्यतः विद्या अध्ययन की परिपूर्णता का सूचक था। समावर्तन शब्द का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए वीर मित्रोद में लिखा है, तत्र समावर्तनम नाम वेदाध्ययनानंतरम गुरुकुलात् स्वगृहागमनम। अर्थात समावर्तन वेदाध्ययन के पश्चात गुरुकुल से वापस घर लौटने को कहा जाता था। इस संस्कार का दूसरा नाम था स्नान। चूंकि भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान थी, अतः प्रत्येक संस्कार में यज्ञ का अनुष्ठान होता था। अतः जिस प्रकार यज्ञ में अवभृत स्नान होता है, उसी तरह ब्रह्मचर्य रूपी दीर्घ सत्र के अंत में स्नान आवश्यक माना गया था। यह स्नान इस संस्कार का महत्वपूर्ण अंग था, क्योंकि इसके उपरांत ही ब्रह्मचारी पूर्ण विद्य स्नातक कहा जाता था। प्राचीन गृह्य सूत्रों में 2 प्रकार के स्नातकों का उल्लेख मिलता है, विद्या स्नातक एवं व्रत स्नातक। पास्कर ने 3 प्रकार के स्नातकों की चर्चा की है। त्रय स्नातका भवन्ति विद्या स्नातको व्रत स्नातको विद्या व्रत स्नातको चेति। विद्या स्नातक से वे ब्रह्मचारी होते थे जो वेद का पूर्ण अध्ययन कर लेते थे, किंतु जिनका ब्रह्मचर्य व्रत काल पूर्ण नहीं होता था। इसी प्रकार व्रत स्नातक वे होते थे जो ब्रह्मचर्य की अवधि पूर्ण होने पर भी बिना वेद अध्ययन के पूर्ण हुए ही गुरुकुल से लौट आते थे। विद्या व्रत स्नातक वे होते थे जिनका वेद अध्ययन एवं ब्रह्मचर्य दोनों पूर्ण हो जाते थे। स्नातक होने के उपरांत जो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी होते थे, वे ही बाद में गृहस्थ धर्म के अधिकारी माने जाते थे। नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना निषिद्ध था। संस्कार मयूख ने शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों के समावर्तन का भी निषेध किया है, क्योंकि वे गृहस्थ धर्म के अधिकारी नहीं थे तथा उन्हें यावत जीवन ब्रह्मचर्य पालन करना होता था। इस संबंध में विष्णु का मत है, कुब्ज वामन जात्यंध क्लिबे वार्त रोगिणाम व्रतचर्या भवेत् तेषां यावत जीवनम अनंत है। अर्थात कुबड़े, बौने, जन्मान, नपुंसक, पंगु, आर्त व रोगी के लिए केवल व्रतचर्या ब्रह्मचर्य का ही विधान था। इसे उन्हें जीवन भर निभाना होता था। समावर्तन के निमित्त जब शिष्य ब्रह्मचारी की शिक्षा या ब्रह्मचारी की अवधि पूर्ण हो जाती थी, तो वह समावर्तन हेतु गुरु से अनुमति लेता था तथा गुरु को दक्षिणा से संतुष्ट करता था। आशुलायन ग्रंथ सूत्र में उल्लेख है, विद्यांते गुरु अर्थेन निमंत्र कृतानुज्ञातस्य व स्नानम।
गुरु या आचार्य विद्या अध्ययन एवं चारित्रिक योग्यता के आधार पर समावर्तन हेतु अनुमति प्रदान करता था। मनु ने भी समावर्तन से पूर्व गुरु से अनुमति का उल्लेख किया है। गुरुणाम अनुमत है स्नात्वा समावृतो यथाविधि उद्वेते द्विजो भार्या सवर्णाम लक्षणान्विताम। अर्थात गुरु की अनुमति से स्नान कर विधि पूर्वक समावर्तन संस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात सवर्ण एवं लक्षणान्वित कन्या से विवाह करना योग्य है। समावर्तन संस्कार की विधि असाधारण थी। जिस दिन समावर्तन का शुभ मुहूर्त होता उस दिन प्रातःकाल ब्रह्मचारी को एक कमरे में बंद रखना होता था। मध्याह्न में वह कमरे से बाहर आकर गुरु चरणों में प्रणाम करता है एवं पहले से लाई गई समिधाओं का यज्ञाग्नि में होम करता। वहाँ जल से परिपूर्ण 8 कलश रखे जाते थे। तदुपरांत ब्रह्मचारी अग्नि के तेज से अभिषिक्त होने का मंत्र बोलते हुए एक कलश से जल निकालकर प्रतीक स्नान करता था। इसके बाद अपने मेखला मृगचर्म दंड आदि को जल में विसर्जित कर नई कौपीन धारण करता था। ब्रह्मचर्य की समाप्ति के कारण गुरु भी उन्हें रंगीन वस्त्र पुष्प आभूषण अंजन उष्णीष छाता जूते दर्पण एवं वंश दंड आदि सुखोपभोग के प्रतीक चिन्ह स्वरूप देता था। इसके साथ ही आचार्य उसे अंतिम उपदेश प्रदान करता था। उपदेश के अंत में शिष्य को मधुपर्क प्रदान कर उसे घर जाने की हेतु विदा करता था। कुछ धर्म शास्त्राचार्यों ने इस संस्कार के आयोजन से पूर्व या पश्चात अभ्युदय श्राद्ध की भी कर्तव्यता का समर्थन किया है। इस विषय में शौनक का मत है कुर्वीत स्वयं वेदम कर्माचार्यान पेक्षते विद्यया अभ्युदय श्राद्धम पूर्वेद्युर परे अन्हि वा। और वटु स्वयं इस संस्कार के आयोजन का कार्य करें। इसमें आचार्य द्वारा किए जाने का अपेक्षा भाव ना रखें तथा समावर्तन से पहले दिन या अगले दिन अभ्युदय श्राद्ध अवश्य करें। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने 14 संस्कार पढ़े समावर्तन संस्कार तक। कल हम अगला संस्कार का अध्ययन करेंगे विवाह संस्कार, जो आपके बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से सुने और आप सभी बच्चों का अपनी हर कक्षा में